अरे माँ, आप हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गई? दिख नहीं रहा। बस 4 लोगों के लिए ही चेयर है। आप अगर यहाँ बैठेंगी तो मेरे सास ससुर कहाँ बैठेंगे? सुमित अपनी बूढ़ी माँ विमला जी को हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाते हुए बोला। तो विमला जी ने कहा, बेटा, तुमने ही तो कहा था कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे। तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ मेरा अपमान करने के लिए लाए हो? ये सुनकर सुमित ठाके मारकर हंसने लगा। अरे बुढ़िया, तुम्हें किसने कहा था खाना खाने के लिए? अरे शकल देखी है अपने आईने में? औकात है क्या मेरे सास ससुर के सामने बैठने की? आप कहाँ गवार अनपढ़ औरत और वो पढ़े लिखे रईस घर के। आप साथ में बैठेंगी तो वो ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे। उनके यहाँ तो आपके जैसे नौकर भी नहीं रहते हैं। अब ये पकड़िए अपने पोते को, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते इसे संभालिए। ये सुनकर विमला जी ने दुखी होकर कहा, तो क्या तुम मुझे यहाँ अपने बेटे की आया बनाकर लाए हो? सुमित कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तो आपको क्या लगा था कि मैं आपको यहाँ पार्टी देने के लिए लाया हूँ? शकल देखी है अपनी? बेटा, तुम तो जानते हो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मुझे यहीं कुछ लाकर दे दो। मैं यहीं कुर्सी के पास बैठकर खा लूँगी। विमला जी ने नम आँखों से कहा, लेकिन सुमित ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी और चुपचाप जाकर अपने सास ससुर और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जिस बेटे का पेट भरने के लिए विमला जी ने न जाने कितनी ही रातें भूखे पेट गुजार दी थी, आज उसी बेटे को अपने सास ससुर और अमीरी की चकाचौंध में अपनी इस भूखी माँ की तड़प भी नहीं दिख रही थी। विमला जी पोते को खिलाने लगी, लेकिन सुबह से कुछ न खाने के कारण अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू ने सुबह से कुछ बनाया ही नहीं था, ये कहकर कि माँ जी, आज आप होटल में ही लजीज खाना खाइएगा। विमला जी वहाँ मौजूद खाना खाते हुए सभी लोगों को बस एक टक उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। तभी एक वेटर आकर बोला, क्या हुआ अम्मा जी, किसके साथ आई हैं आप? तो विमला जी कुछ नहीं बोली और उनकी आंखों में आंसू तैर गए। तभी वेटर बोला, माँ जी, भूख लगी है ना आपको? चलिए मेरे साथ। कहते हुए वेटर ने अपने मालिक से छिपकर एक प्लेट खाना विमला जी को दे दिया। अम्मा जी, जल्दी से खा लीजिए वरना मेरी मुश्किल हो जाएगी। विमला जी सुबह से भूखी कुछ ही पल में वो पूरा खाना चट कर गई। अब जाकर उनकी आत्मा को तृप्ति मिली थी। लेकिन तभी होटल के मालिक ने उन्हें देख लिया और विमला जी के पास आकर जोर से बोला, बुढ़िया, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? विमला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, माफ़ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। अरे, भूख लगी थी तो बाहर सड़क पर जाकर भीख क्यों नहीं मांग लेती? मैंने ये कोई धर्म लंगर नहीं खोल रखा है, समझी? अब इसके पैसे क्या तेरा बेटा भरेगा? विमला जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगी। मेरा बेटा यही है, वो अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा है। कहते हुए विमला जी बेटे के पास पैसे लेने पहुंची तो उनका बेटा सुमित सबके सामने उन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं नहीं जानता साहब, इस भिखारिन को पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटे की बातें सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो उम्मीद भरी नज़रों से बेटे को निहारती रही, लेकिन बेटा अपने सास ससुर और बीवी के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। तभी उस होटल के मालिक ने कहा, इस बुढ़िया ने जो गलती की है उस हर्जाने के बदले इससे सारे जूठे बर्तन साफ करवाओ। विमला जी ने कांपते हाथों से सबके जूठे बर्तन इकट्ठे किए और उन्हें साफ करने लगी। बार बार उनकी आंखें भीग रही थीं। तभी वो वेटर उनके पास आकर बोला, लाइए अम्मा जी, आप बर्तन छोड़ दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया।
तो विमला जी नम आँखों से बोली, बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने तो मेरा पेट भरा था, कोई पाप नहीं किया। कहते हुए विमला जी ने उस वेटर को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ करने लगी। अम्मा जी अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा, वेटर ने कहा। तो विमला जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, भगवान करे तुम इतने बड़े आदमी बनो कि पूरे शहर में अपना नाम रोशन करो। इतना कहकर वो नम आँखों से घर की तरफ चल दी। तभी विमला जी की हालत देखकर उस वेटर की भी आंखें भर आईं। वो घर पहुंची तो बेटे ने दरवाजे पर कदम रखने ही नहीं दिया और दूर से ही बोला, खबरदार बुढ़िया, अगर अब इस घर में आपने कदम रखा तो। तभी बहू दीक्षा भी निकल कर आई और जोर से बोली, शर्म नहीं आई आपको? पूरे होटल में हमारा अपमान करते हुए सब लोग कैसे हमें खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। तो विमला जी हाथ जोड़कर बोली, पर बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे घर के एक कोने में ही जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूंगी। आखिर मेरी जिंदगी अब बची ही कितनी है। बुढ़िया लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। कहते हुए सुमित ने उन्हें घसीटते हुए कार में बिठाया और वहां से ले जाकर एक वृद्ध आश्रम के सामने कार रोक दी। विमला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा ऐसा मत कर, अपनी बूढ़ी माँ को इस तरह यहाँ छोड़कर मत जा। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आखिर यहाँ मेरा कौन है? क्या तुम भूल गई मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़कर आती थी, तुम्हारे हर सपने पूरे करती थी, अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी पर तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और आज तुम अपनी माँ को घर से घसीट कर यहाँ ले आए सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं बेटा ऐसा अन्याय मत कर। विमला जी बेटे के सामने रोए जा रही थी। तभी सुमित ने उन्हें खुद से दूर किया। बंद कर बुढ़िया अपना ये नाटक और याद रखे यहाँ नहीं रही तो किसी दिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के नीचे आ जाएगी। पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाने वाला। अरे आपके रहने से पूरे घर की शोभा ही खत्म हो गई है। आपकी वजह से मैं अपने यार दोस्तों को घर भी नहीं बुला पाता हूँ। ऊपर से मेरी पत्नी दीक्षा, उसके अलग ही ड्रामे रहते हैं कि वो आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपके गंदे कपड़े नहीं धोएगी। तंग आ गया हूँ मैं इन सब ड्रामों से। अगर मेरा बस चलता तो किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता भीख मांगने के लिए, ये लो अपना सामान और चुपचाप से अंदर चली जाओ। लेकिन बेटा ये शहर मेरे लिए अनजान है, इससे अच्छा तो हम पुराने शहर में रह रहे थे। तुम ऐसा करो, पुराने घर की चाबी मुझे दे दो, मैं वहीं किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगी। यह सुनकर सुमित हंसते हुए बोला, बुढ़िया किस घर की बात कर रही हो तुम? अभी 2 महीने पहले जो आपने कागजों पर दस्तखत किए थे वो उस घर को बेचने के कागज थे। वो घर बिक चुका है। ये सुनकर विमला जी हैरान हो गई। क्या तुमने घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस घर में तुम्हारे पिताजी की कितनी यादें थी। तभी सुमित ने कहा, अरे तो उन यादों का क्या मैं असर डालूंगा? पिता के साथ वो यादें भी चली गईं और आज आपसे भी छुटकारा मिल जाएगा। तभी विमला जी ने कहा, ठीक है तो बेटा तुम्हारे बाबूजी के रिटायरमेंट के जो पैसे थे वो मुझे निकाल कर दे दो, मैं वो लेकर हरिद्वार चली जाऊंगी, वहीं रहूंगी। पर मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सुमित हंसते हुए बोला, हाँ हाँ आपको क्या लगता है घर आपके बिना बताए मैं बेच सकता हूँ तो क्या आपके पैसे खर्च नहीं कर सकता? अरे इतने बड़े शहर में 3 कमरे का घर लिया है, फर्नीचर खरीदा है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? और वैसे भी आपके मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी ही थी, तो आपके जीते जी मैंने ले ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पैसे चाहिए? 1 मिनट रुको। सुमित ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उनके हाथ में देते हुए कहा, ये लो, आज तक जो आपने मेरे लिए किया है उसका मुआवजा है ये।
इतना कहकर सुमित वहाँ से चला गया। विमला जी अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे ये बेटा दिया था? शायद मैंने कुछ पाप किए होंगे, तभी तो मुझे ऐसा बेटा मिला। ये सोचते हुए विमला जी आश्रम के दरवाजे पर ही गिर पड़ी। अचानक गिरने की आवाज़ से आश्रम के अंदर से कुछ लोग भागते हुए आए। तब तक सुमित की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। विमला जी को आश्रम के अंदर ले जाया गया। अगले कुछ दिनों तक विमला जी बस रोती रहती, किसी से कुछ नहीं कहती। एक रोज आश्रम की डॉक्टर शिवानी विदेश से लौटी तो उसके आते ही आश्रम की रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आप छुट्टी पर थी, पर इस बीच में कोई आदमी अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर गया है। उनके हालात बहुत ख़राब थे और आज तक उन्हें देखने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। परेशानी ये है कि बूढ़ी माँ कुछ बताती नहीं है। अब क्या करें? इतने दिन बिना किसी परिचय के कैसे किसी को यहाँ रखा जा सकता है? कोई तो हो उनकी गारंटी लेने वाला। ये सुनकर शिवानी ने कहा, बूढ़ी माँ को कोई यहाँ रात में छोड़ गया और खोज खबर भी लेने नहीं आया। कैसे निर्दयी बच्चे होंगे जो अपनी माँ को रात के अंधेरे में छोड़ गए। वैसे उस बूढ़ी माँ ने कुछ बताया कि कहाँ से आई है, क्या नाम है, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके? नहीं मैम, हम सब ने बहुत कोशिश की, पर अम्मा जी कुछ कहती ही नहीं है। बस कभी कभी मुंह से सोनू शब्द निकालती है, पर हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। ये सुनकर शिवानी बोली, सोनू? ये शब्द सुनते ही उसके दिमाग में मानो किसी ने जोर की घंटी बजाई हो। वो जल्दी से बोली, कहाँ है वो? किस रूम में है? मुझे जल्दी ले चलो। शिवानी भागती हुई गैलरी में इधर उधर ढूंढने लगी और जब वो पहुंची तो उसकी नज़र विमला जी पर पड़ी तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसके मुंह से निकला, हाँ ये तो वही है, पर इतनी जर्जर और बुरी हालत में इन्हें कुछ खाने को दिया है कि नहीं? इन्हें मूंग की दाल बहुत पसंद है। जल्दी से मूंग की दाल में गरम रोटी भिगोकर लेकर आओ। और ये क्या, अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया? ग्लूकोज चढ़ाया हो ताकि थोड़ी ताकत मिलेगी। कहते हुए शिवानी ने चम्मच से उन्हें खाना खिलाया। उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े और याद करने लगी वो दिन जब वो दूसरे शहर के अनाथ आश्रम में रहती थी और उसी के बगल में एक छोटा सा स्कूल था और वही बगल के घर में विमला जी अपने बेटे के साथ रहती थी। बेचारी किसी तरह अपने हाथों को जलाकर खाना बनाती और सुमित का पेट भरती और उसी स्कूल में चपरासी की नौकरी करती। एक रोज़ जब वो सुमित को लेकर घर जा रही थी तो सामने आइसक्रीम बेचने वाला खड़ा था। सुमित उसे लेने की जिद कर रहा था और वहीं शिवानी आश्रम के गेट पर अकेली खड़ी ललचाई नज़रों से आइसक्रीम देख रही थी। विमला जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने 2 आइसक्रीम खरीदी, एक सुमित को दी और दूसरी शिवानी को पकड़ाई। तो सुमित ने कहा, माँ आप तो मेरी माँ है ना, इसे क्यों दे रही हैं? तो विमला जी ने कहा, बेटा जैसे तुम्हें भगवान ने बनाया है वैसे इसे भी बनाया है। भगवान ने तुम्हारी देखभाल के लिए तो मुझे धरती पर छोड़ दिया, पर इस बच्ची के लिए शायद कोई नहीं आगे आया। धीरे धीरे शिवानी और विमला जी का एक रिश्ता बनने लगा, पर उनके रिश्ते से सुमित खुश नहीं होता था। वो शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। विमला जी आश्रम के लोगों से कहकर कभी कभी शिवानी को अपने घर पे ले आती और अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाती। एक रोज़ विमला जी ने कहा, पता है शिवानी बेटा, हमारा सुमित पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, तुम क्या बनोगी? तो शिवानी तोतलाई हुई आवाज़ में बोली, अम्मा जी मैं डॉक्टर बनूंगी। तो विमला जी हंसकर बोली, अच्छा हमारी बिटिया डॉक्टर बनेगी, फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो हमें दवाई देगी, है ना? हाँ अम्मा, डॉक्टर बनूंगी और आपको दवाई भी दूंगी, पर मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? तो विमला जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा खूब मेहनत करोगी और अपनी कक्षा में अव्वल आओगी तो ज़रूर डॉक्टर बनोगी।
तुम डॉक्टर बनना और सुमित इंजीनियर बनेगा, फिर तुम मुझे दवाई देना और सुमित मेरी देखभाल करेगा। नहीं अम्मा, आप इसे ज़्यादा प्यार करती हो तो यही आपकी देखभाल करेगी। सुमित गुस्से से कहकर पैर पटकने लगता तो विमला जी उसे प्यार से समझाने लगती। आखिर वो भी एक बच्चा ही था। वक्त बीतने लगा। दिनों दिन शिवानी होशियार होती रही। हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आने लगी तो उसका हौसला और बढ़ता गया और एक दिन डॉक्टर के लिए उसका चयन हो गया। वो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाने लगी। उस दिन वो विमला जी से लिपट कर बहुत रोई और बोली, अम्मा जी, मैं कहने को तो अनाथ थी, आश्रम में जरूर रहती थी, पर आपकी वजह से मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। वहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तभी सुमित गुस्से से बोला, जैसे अनाथ बच्चे रहते हैं वैसे ही रहोगी, और ये तुम्हारी माँ नहीं है। विमला जी ने कहा, सुमित बेटा, तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई। खैर छोड़ो बेटा। शिवानी, यहाँ रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी। थोड़े समय की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हम सब एक साथ रहेंगे। नम आँखों से शिवानी ने विमला जी से विदा ली और फिर डॉक्टर की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि वहाँ आना जाना उसका कम हो गया। देखते ही देखते 4-5 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि सुमित वो घर खाली करके अम्मा जी के साथ गांव चला गया तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली तो उसने अम्मा जी को बहुत याद किया। शिवानी ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके गांव का पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं था, जिसके कारण वो फिर कभी विमला जी से नहीं मिल पाई। तभी अचानक से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ से शिवानी का ध्यान भंग हुआ। मैडम, उन्होंने खा लिया है, अब आप अपने केबिन में जा सकती हैं, मैं देख लूँगी। शिवानी ने कहा, आज इतने सालों बाद ये मेरे सामने इस हाल में। वो धीरे से विमला जी के कान के पास जाकर बोली, अम्मा जी, देखो आपकी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं। देखो आपकी सोनू डॉक्टर बन गई है। अब मैं आपको दवाई दूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शिवानी की आवाज़ से थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें खोली। उनके आंखों में एक चमक थी, पर तुरंत ही वो चमक गायब हो गई और वो बोली, तुम कौन हो बेटा। मुश्किल से उनके मुंह से ये आवाज़ निकली तो शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। शिवानी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, अम्मा तो कहती थी कि तुम कितनी भी बड़ी हो जाना, मैं भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूँगी। मेरी याददाश्त इतनी तेज है, और आज वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूसरी नर्स आकर बोली, मैडम, आप रो रही हैं, क्या आप इन्हें जानती हैं। तो शिवानी धीरे से बोली, हाँ जानती तो हूँ, इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। किसी अनाथ को दुनिया की भीड़ में कैसे जीना होता है इन्होंने सिखाया। शिवानी ने खुद को संभाला और रिसेप्शनिस्ट से बोली, तुम फ़ोन पर उनके रिश्तेदारों की जगह मेरा नाम लिख दो और इन्हें यहाँ से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो, और जो भी खर्चा आएगा मुझे बता देना। इतना कहकर वो नम आँखों से वहाँ से चली गई। लेकिन उदास मन से जब घर पहुँची तो उसके पति आकाश ने जब कारण पूछा तो उसने सारी बातें बताई और बोली, सुमित का स्वभाव बचपन से अच्छा नहीं था, शायद आज भी वो वैसा ही होगा, तभी तो वो अम्मा जी को वहाँ छोड़ गया। इसका मतलब वो इसी शहर में है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं उसे अपना भाई समझती थी, सोचती थी कभी मिलेगा तो उसकी संभव मदद करूँगी, क्योंकि अम्मा जी ने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तभी आकाश बोला, जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो तुम जैसे अनाथ का कभी सगा नहीं हो सकता। फिर भी तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन शिवानी ने अस्पताल में विमला जी के साथ एक वीडियो बनाया और उसमें सुमित के लिए एक संदेश भेजा। सुमित, शायद तुम्हें मैं याद नहीं, मैं शिवानी हूँ, जो तुम्हारे घर के बगल वाले अनाथ आश्रम में अम्मा जी की सोनू हुआ करती थी। अब अम्मा जी की सारी जिम्मेदारी मैं उठाना चाहती हूँ, बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। अगर तुम मुझसे मिल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
शिवानी ने जाल फैलाया और सुमित उसमें फंस गया। अगले ही दिन सुमित की पत्नी दीक्षा ने कहा, सुनो जी, जरा देखो तो ये माजी के साथ लड़की कौन है जो आपका नाम लेकर आपको ढूंढ रही है। सुमित ये सुनकर हैरान होकर फ़ोन लिया और शिवानी की बात सुनकर बोला, अच्छा तो ये सच में डॉक्टर बन गई है। अम्मा ने इस लड़की के लिए मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया था। वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं इंजीनियर बन गया। दीक्षा ने कहा, सोचो इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है। और अच्छा है अम्मा जी का सारा खर्चा भी वही उठा रही है। जाकर उससे बोलो कि अम्मा जी ने जो भी किया उसका मुआवजा दे। सुमित अगले ही दिन शिवानी के पास पहुंच गया। शिवानी उसे देखकर बोली, तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा और जलन की भावना साफ दिख रही है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है, आखिर तुमने अम्मा जी के साथ ऐसा क्यों किया? कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सुमित ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं इन्हें छोड़कर गया था? तुम खुद कहती हो कि इन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो करो इनकी सेवा। मैं इस लाचार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह सुनते ही शिवानी ने एक जोरदार तमाचा सुमित के गाल पर जड़ दिया और बोली, आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो ये तुम्हारे लिए लाचार हो गई। तुम उनसे सारे पैसे हड़प कर उनको यहाँ छोड़ गई। उनके पास तो इतना था कि तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब भी ये आराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी। सुमित हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने धोखा किया, यही सब बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, और किया भी है तो क्या कर लोगी? तभी शिवानी का पति आकाश आया और बोला, भाई साहब, हम तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु पुलिस वाले और संस्था वाले आपके साथ कर सकते हैं। तभी सुमित ने गुस्से में कहा, मेरी माँ के नेकी के बदले तुमने ये किया। तो शिवानी ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अम्मा की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बुलाया था, बस ये बताने के लिए बुलाया था कि आज तुमने अपनी माँ के साथ गलत किया है, कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वही करेगा, क्योंकि वो क्या, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। सुमित ने पीछे घूमकर देखा तो मीडिया वाले सुमित को लाइव वीडियो टीवी पर दिखा रहे थे। सुमित ने झट से अपना चेहरा छुपा लिया। तभी शिवानी ने कहा, आखिर बच्चे ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं कि उन्हें दुनिया के सामने मुंह छिपाने की ज़रूरत पड़े? अरे तुम क्या जानो माँ बाप का होना क्या होता है। हम जैसे अनाथ से पूछो जो तरसते हैं कि हमारा भी कोई अपना होता। शिवानी के शब्द सुमित के हृदय को चीरते हुए उसके नज़रें नीचे झुका रहे थे। शिवानी ने पुलिस के सामने विमला जी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और सुमित को हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया। माँ के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस वाले सुमित को उठाकर ले गए। तो दोस्तों, शिवानी ने सुमित के साथ सही किया या गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।